हेलो एवरीवन, पहले तो दिल से शुक्रिया कि कल विक्रम और बैताल की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी और बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। इसके लिए शुक्रिया। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कुछ नई चीज़ आपको सिखाने के लिए लाऊं, और पीपीएफ की भी वीडियो आपको पसंद आई, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा अपने फॉलोअर से ये स्टूडेंट का फीडबैक का वीडियो इसलिए नहीं देखें कि क्लास ज्वाइन करना है, वो इसलिए देखें कि जो गैप है हमारे और उनके बीच में, जो गैप है वो फिल हो सके, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं फॉलोअर थे, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा लगा, उन्होंने हमारी फ्री टिप से कमाया तब क्लास में आए। तो मैं चाहता हूँ वो गैप फील हो, इसीलिए आप ये वीडियो देखें। बाकी रिलायंस और डीमार्ट का वीडियो आपने देख लिया होगा, और आप लोग ये पूछते हैं कि मैं लाइव अपडेट कहाँ पे कुछ भी देता हूँ, सारी न्यूज़ कहाँ पे देता हूँ। ये देखिए, अभी लेटेस्ट ट्विटर पे एक बड़ी न्यूज़ आई, हमने क्विकली अपडेट कर दिया। तो आप ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहें, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। 58,000 की फैमिली यहाँ पे है एंड 25,000 की फैमिली ट्विटर पे है, जिससे आपको हर एक चीज मिले। और आज मल्टी बैगर, देसी तरीका, हर कुछ मिलेगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, और जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि आपको चैनल पे दिख रहा होगा किस तरीके से लोग वीडियो पे प्यार देते हैं। देखिए, मार्केट हो या लाइफ हो, हमेशा रूल एक ही रहा है, अच्छे में बुरा, बुरे में अच्छा होता ही है। ये बड़ा ट्विस्ट है लाइफ का। और वैसे ही कोरोना में, जहां कोरोना केस बढ़ रहे थे, चीजें खराब हो रही थी, स्टॉक मार्केट ने लो मारा, लो मारकर स्टॉक ने रिकवरी भी की, और उस रिकवरी में बहुत सारे स्टॉक मल्टी बैगर भी बन गए। और अब देखने की जरूरत यह है कि जो हम और आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे थे, चाहे आपने पोर्टफोलियो में लिया हो या जो मैंने लिया और आप सबको भी दिया, उसमें से कौन कौन से मल्टी बैगर के पास थे। उस मल्टी बैगर की लिस्ट है जिसने मार्च के लो से लो मारकर मल्टी बैगर बने, जिसमें अदानी ग्रीन 243% का रिटर्न मार्च के लो से, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस पावर, हैथवे, रिलायंस इंफ्रा, टीवीएस, टीवी 18, नेटवर्क 18, जेनिग्रेशन, ऑरबिंदो, जुबिलेंट लाइफ, ग्लेनमार्क, सुजलॉन, इंडिया बुल, रिलायंस कैपिटल, धानुका, इनपेरी, इंटेलेक्ट, मुथूट फाइनेंस, साइनॉक्स, इन्फोबिम, डिसमैन, आईएफसीआई, आईसीआई सिक्योरिटी ट्रेड, पीसी ज्वेलर्स, जीएमएम, एलएमबिक, राष्ट्रीय केमिकल, आईटीआई, वैभव, स्पार्क, बॉम्बे डाइंग, बंधन बैंक। कौन कौन से थे जो हमने दिए? वोडाफोन, रिस्की वालों को बोला वोडाफोन ले सकते हैं, ये हमने आपको दिया। नेक्स्ट कौन सा? मुथूट फाइनेंस सबको दिया। नेक्स्ट कौन सा? ट्राइडेंट सबको दिया। तो कहने का सेंस है हम भी कुछ कुछ थे। ये ज़रूर है कि वो मार्केट का लो वहाँ पे नहीं था, बट ऑफ कोर्स हमने वो स्टॉक पकड़ने की कोशिश की, लेने की कोशिश की, आप लोगों को देने की कोशिश की। अब आपने इनमें से कौन से पकड़े, कौन से आपके पोर्टफोलियो में हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़े भाई को कर्ज मुक्त होते देख छोटे भाई में भी जोश आ गया है। उन्होंने कंपनी के एजीएम में कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई कर्ज नहीं होगा, और प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। अब आपको बता दें कि जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 14.70। इसका रीजन क्या है? कर्जदाताओं ने जो कर्ज दिया, कंपनी के शेयर को गिरवी रख लिया। अब अनिल अंबानी जी का कहना है कि जो मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव के तहत हम कंपनी को कर्ज मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के पास 65,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, 11,000 करोड़ से अधिक का नेटवर्थ है, 5,000 करोड़ से अधिक का कैश फ्लो है। अब जो एडीजी समूह की कंपनियां हैं वो भी आप जान लीजिए। आरकॉम, जो सट्टेबाजों की सबसे बड़ी पसंद, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो आपको बता ही दिया। तो लोन पर डिफॉल्ट हुई थी ये कंपनियां। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कर्ज संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, फंड जुटाने के लिए एसेट बेचने की कोशिश कर रही है। और अंबानी जी ने ये भी कहा है, अनिल अंबानी ने, कि एसबीआई और 3 चीनी कर्जदाता द्वारा उनके खिलाफ जो दायर मुकदमे हैं वो व्यक्तिगत लोन से संबंधित नहीं है, कॉरपोरेट लोन से हैं, और वह कर्जदाताओं के दावों के खिलाफ खुद का बचाव कर रहे हैं, और आरकॉम का जो समस्या है इस मामले को सुलझा लेगा। तो देखना है फ्यूचर में क्या होगा, बट ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें इन स्टॉक पे नज़र रखने की बात रखने को मजबूर करता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं आप, जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ी तेज़ी हुई है, तो इंटरनली कहीं ना कहीं खबर रहती है जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है। बट हमें कहीं भी चीज़ में हरा भरी नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को शार्पली ऑब्जर्व करना चाहिए, जो हमें हेल्प कर सकता है। बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस की। बार बार क्वेरी आ रही थी, तो देखिए, जो भी लोग बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक की क्वेरी कर रहे थे, तो एचडीएफसी बैंक में एक
छोटा रेसिस्टेंट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1038 का, और दूसरा 1070 का है, और तीसरा 1088 का है। इस रेसिस्टेंट पे फॉर्मेशन बने, फॉर्मेशन वीवैप, बॉलिंजर, MACD, RSI और जो मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो है उसमें से कुछ भी बने तो ही एंगल हाथ लगाइएगा। ये नहीं कि सिर्फ रेसिस्टेंट दिया तो आप जाके दौड़ के सेल कर दें, या जो भी लोग सेल में फंसे हों वो वहाँ पे इस रेसिस्टेंट का हेल्प ले सकते हैं, तो उनको यहाँ पे शायद फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से ये रेसिस्टेंट पॉइंट उनके हेल्प के लिए हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये है HDFC बैंक का लेवल, बिना समय गंवाए क्लियर कट। और उसके बाद बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस के लेवल में आपको दे देता हूँ। बजाज फाइनेंस में उसी तरीके से 3156 और 3233 ये रेसिस्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे अगर आपको फॉर्मेशन दिखे तो आप हेल्प ले सकते हैं, या जो भी लोग हमें HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस में सेल में फंसे हुए जो पूछ रहे थे, तो उनके लिए ये वो लेवल है जहाँ पे उनकी हेल्प हो सकती है विद फॉर्मेशन ओनली, और फ्रेश सेल भी करना हो तो विद फॉर्मेशन ओनली। और उसके लिए भी मैं फिर से बताऊंगा कि वीवैप, RSI सारी वीडियो हमने आप लोगों के लिए बना रखी है। तो वीवैप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैजिक, MACD, RSI, ये हर चीज़ें बना रखी है, आप इनको देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और इससे आपको फॉर्मेशन पकड़ने में बहुत ही हिकनासी आपको हेल्प होगी। तो ये MACD और कहते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के देसी तरीके की। उससे पहले जो हमने कल 10,536 का जो सेल पॉइंट दिया था, उस सेल पॉइंट से मार्केट ने देखिए एक कन्फर्मेशन नहीं, अनगिनत कन्फर्मेशन लिए। बॉलिंजर का भी जो स्टडी मैंने दी, MACD का भी, RSI का भी, वीवैप का भी, सारी स्टडी का कन्फर्मेशन मिला और उसके बाद धड़ाम हो गया। तो ये वो प्रूफ है जहाँ पे अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंट पे कमांड हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और बिना फॉर्मेशन के मैं फिर से बोलूँगा कि अगर ट्रेड करेंगे नुकसान होगा। और फॉर्मेशन बनाने की, देखने की कला मैंने ऑलरेडी आपको इन सब के थ्रू सिखा दी है, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो पैसे कमा सकते हैं। अब फर्दर बात कर लेते हैं उसके बारे में, देसी नुस्खे के बारे में और कल के लेवल्स के बारे में कि कल का मार्केट का लेवल क्या कह रहा है और हमें किस चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देसी नुस्खा, उसके बाद कल का मार्केट। मेरा बहुत ही पुराना आजमाया हुआ तरीका है और जो पुराने फॉलोअर हैं उनको भी ये मालूम होगा। हर थर्सडे को एक्सपायरी के दिन मैं वोटिंग करवाता हूँ, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कम्युनिटी पे। पब्लिक जिस साइड रहती है उसके अपोजिट साइड ट्रेड कीजिए, 70% टाइम आपको पैसा बनेगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। अब कुछ लोगों को हो सकता है 70% एक्यूरेसी बहुत कम लगे, क्योंकि लोगों को 90%, 99% समझ में आता है, तो उनके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। फिर वो टिप्स प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं और वो बेहतर समझ सकते हैं कि 90% और 99% की क्या मीनिंग होती है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको बात समझ में आ रही हो। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, और 70 तो मैंने सबसे लोअर लेवल पे बोला है। मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी पुराने लोग हों और जिन लोगों ने ये जो हमारे साथ इस जर्नी में है, जो मैं हर दिन आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, इस जर्नी में ये वोटिंग के अनुसार जो मार्केट जिस साइड पब्लिक सोचती है उसके अपोजिट साइड मार्केट कितने टाइम रहा है, क्या जो मैंने 70% बोला है वो बहुत कम है या नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 70% भी एक्यूरेसी मिलती है तो आप 10 में 7 ट्रेड सही, 3 ट्रेड गलत, यानी तो भी आप पैसा कमाते हो, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का रूल है तो ये जो देसी नुस्खा है मैं कल वापस से डालूंगा टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के कम्युनिटी पे, पब्लिक की वोटिंग, और कल रात में वापस से निफ्टी की वीडियो बनाएंगे। तो ये सबसे बड़ा देसी नुस्खा है जो मुझे लगता है कि एक्सपायरी में बहुत ही कारगर होता है आपको मार्केट की टेंडेंसी समझने में और मार्केट की पब्लिक की सोच समझने में, जिससे हम उसमें सही दिशा में, उनकी उल्टी दिशा में जाके सही पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा मानना है। अब इसके अलावा अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें
तो टेक्निकल लेवल पे जो रेसिस्टेंट हैं वो 10,460 और 10,000 वही 536 का रेसिस्टेंट है। जहाँ तक सपोर्ट में बात करें तो 10,150 एंड 9,900 का सपोर्ट है। तो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, फॉर्मेशन के बिना सब बेकार है। अगर फॉर्मेशन दिखे, जैसा कि अभी मैंने लाइव दिखा है आपको, वो फॉर्मेशन दिखे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और आप चाहते हैं कि इस तरीके से सपोर्ट, रेसिस्टेंट और मेंटरशिप का सपोर्ट निकाल के ट्रेड आइडेंटिफाई करना रात में, तो कल से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है 25 तारीख को। सीट ज्वाइन कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिए। आप भी देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का फीडबैक है कि लोग ने एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक कब लेवल निकाले, मार्केट वहीं से गिरा। किस तरीके से मेंटरशिप के सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से आईसीआईसी के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से एशियन पेंट जो हमने दिया उसके बारे में बात हो रही है, किस तरीके से लोग इंट्राडे में कमा रहे हैं। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन मिलेगी अगर आप सीखने चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप खुद से खुद के मालिक बन सकें, आपके ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल हो, किसी और का नहीं। तो अभी के अभी 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और स्टूडेंट का फीडबैक देखना मत भूलिएगा। और एक सवाल, आज तक कौन सी ऐसी लाइफ की सबसे अच्छी एडवाइस है जो आपको लगता है स्टॉक मार्केट में मिली है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइफ की सबसे अच्छी एडवाइस जो स्टॉक मार्केट के लिए आपको कहीं से भी मिली हो, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।